हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका चैनल स्टडी विद PKY पर। तो दोस्तों, आप लोग थंबनेल से ही समझ चुके होंगे इस वीडियो में आपको मैं क्या बताने वाला हूँ। रेलवे भर्ती बोर्ड 2024 RRC ER कोलकाता RRC ग्रुप डी से संबंधित लेटेस्ट RTI के बारे में भी आपको बताएंगे। जो लेटेस्ट RTI का रिप्लाई आया है, हालांकि रिप्लाई से संतुष्ट तो नहीं है दोस्तों। उनके प्रश्न का जो मैंने पूछा था उत्तर जो मिला है वो उससे सेटिस्फाई आप भी नहीं होंगे। हर बार की तरह इस बार भी खाली हाथ मिला है। अब क्या मिला क्या नहीं है दोस्तों, आपको अभी बताएंगे। आप वीडियो में बने रहें। और दोस्तों, थर्ड डिवी का जो अपडेट, इसके बारे में मैं बता दूं कि बहुत से कैंडिडेट द्वारा एक्सटर्नल कैंडिडेट का जो इन्होंने प्रयास किया कल यानी 15 मई 2024 बोल सकते हैं, RRC हेडक्वार्टर विजिट करके इन्होंने अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ रखा, अपनी बातों को रखे। लेकिन क्या रिजल्ट आया नहीं आया दोस्तों, जो मेरे पास खबर है कि RRC द्वारा इन्हें सेटिस्फाई एकदम बोल सकते हैं कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ तो नहीं मिली है, ठीक है। लेकिन ये कितना सच है कितना झूठ है, जो कैंडिडेट गए हैं वही जानते हैं, ठीक है। जो भी है दोस्तों, जिन्होंने प्रयास किया इनके प्रयासों को सलाम। और इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से अपने प्रोटेस्ट को जारी रखा। एकदम ये नहीं कि उग्रवादी की तरह ये सब, इन्होंने अपनी बातों को रखा। अब RRC के द्वारा इन्हें क्या रिजल्ट रिस्पॉन्स मिला है, अब तो आपको ऑफिशियल साइट में जब नोटिस आएगा उससे ही पता चल जाएगा कि इन्होंने थर्ड डिवी का डिमांड रखा था तो थर्ड डिवी इस महीने आई है कि नहीं आई है, आपको कुछ दिन बाद पता चल जाएगा। सेकंड डिवी के पैनल के बारे में भी कि सेकंड डिवी पैनल तो दोस्तों मैं बोला सेकंड डिवी पैनल तो 100% आएगा ही आएगा, कभी भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो प्रयास किया, इतने कड़े धूप में जो इन्होंने आंदोलन किया, तो इनके लिए तो दोस्तों सैल्यूट बनता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो भी रिस्पॉन्स मिला है मुझे कैंडिडेट द्वारा मिला है, ना कि मुझे कोई बोला गया है कि 100% यही है कि RRC का जो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का जो ऑनगोइंग वैकेंसी में जो प्रोसेस चल रहा है ग्रुप डी का, वो अब क्लोज होने की ओर है, वैकेंसी क्लोज हो जाएगी, ठीक है। एक कैंडिडेट का मुझे जो मैंने जो पूछा था वो आंसर मिल रहा। तो लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, ऐसा नहीं होगा। RRC से जो भी जवाब मिला होगा गुस्से में दिए होंगे, चाहे कैसे भी दिए होंगे, वैकेंसी क्लोज तो होगी नहीं। पहली बात, 2018 की जब वैकेंसी अभी चल सकती है तो ये क्यों नहीं चल सकती है जब तक वैकेंट सीट फुल होगा, ठीक है। वो बात की बात है। जो कैंडिडेट जो अपने मन से कर चाहे वहाँ से मिला जो रिस्पॉन्स, तो अभी कुछ दिन बाद पता चलेगा। तो इसी प्रकार थर्ड डिवी तो मेरे अनुसार 100% आएगी। सेकंड डिवी का पैनल कभी भी आ सकता है, ठीक है। जो कैंडिडेट प्रयास किए उनके लिए बहुत बहुत उन्हें अब उनके प्रयासों को सलाम, ठीक है। और जो कैंडिडेट नहीं गए उन्हें भी जाना चाहिए था, मेरा तो यही कहना है। अब कितनी संख्या में थे कितने संख्या में नहीं थे वो तो जो कैंडिडेट वहाँ थे उन्हीं को पता है। तो ये दोस्तों बात की बात है, जब RRC के वेबसाइट पर कुछ नोटिफिकेशन चाहे नोटिस आता है तो आपको बताते हैं एकदम लेटेस्ट अब जब भी आएगा दोस्तों। तो चलिए अभी आपको बता दें इसका जो रिजल्ट मिला है, अभी तक क्या क्लियरेंस नहीं मिला। अगर कुछ भी मेरे पास आता है रिस्पॉन्स मैं आपको शेयर करूंगा कि क्या इसका रिजल्ट मिला है थर्ड डिवी को लेकर, ठीक है। और CCA के सीट को लेकर। और सेकंड डिवी का पैनल तो कभी भी आ सकता है, मैं बोल रहा हूँ सेकंड डिवी का पैनल कभी भी आ सकता है, ठीक है। थर्ड डिवी और सेकंड डिवी का पैनल बहुत अंतर है। तो चलिए आपको दिखाते हैं जो RTI का रिप्लाई आया है लेटेस्ट। मैंने क्या प्रश्न पूछा था और क्या जवाब आया। हालांकि आप लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे कि ये आंसर घिसा पिसा फिर से आया है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए कुछ इस प्रकार मैंने RTI लगाया था, ठीक है। RTI कुछ इस प्रकार लगाया था। देखिए क्या क्या प्रश्न मैंने पूछे थे आपको बता दूं। देखिए फर्स्ट नंबर, हाउ मेनी टोटल नॉन ज्वाइनिंग सीट ऑफ द नोटिफिकेशन नंबर RRC 01/2019 लेवल 1 टेल नाउ। मैंने जब प्रश्न पूछा था उस समय तक कितने नॉन ज्वाइनिंग सीट थे ग्रुप डी में, ठीक है। उसके बाद पूछा था कि कैटेगरी वाइज कितने थे, हाउ मेनी टोटल नॉन ज्वाइनिंग सीट कैटेगरी वाइज UR OBC SC ST EWS, ठीक है, ग्रुप डी का ये मैंने पूछा था। थर्ड पूछा था हाउ मेनी टोटल नॉन ज्वाइनिंग सीट फॉर मेडिकल स्टैंडर्ड
B2 and C1 कैटेगरी वाइज ऑफ नोटिफिकेशन नंबर RRC 01/2009 टिल नाउ, यानी कितने कैंडिडेट B2 C1 का जो नॉन ज्वाइनिंग है, यानी जो नॉन ज्वाइनिंग है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, वो पूछा था मैंने। 4 नंबर पूछा था व्हेन विल बी सेकेंड DB पैनल रिलीज्ड, ठीक है, हुज DB एंड मेडिकल कंप्लीटेड ऑफ नोटिफिकेशन नंबर RRC 01/2019, यानी सेकेंड DB जिनका हो चुका है, मेडिकल हो चुका है, DB मेडिकल, उनका फाइनल कब आएगा, ये मैंने प्रश्न पूछा था। 5वां नंबर है हाउ मैनी टोटल कैंडिडेट्स हैज रिजाइन आफ्टर, देखिए दोस्तों थोड़ा स्पेलिंग गलत हो चुका है लेकिन समझ गए होंगे RRC वाले, आफ्टर ज्वाइन RRC ग्रुप डी, ठीक है, ये टाइपिंग करने में मिस्टेक हुआ होगा दोस्तों। तो देखिए मैंने यहाँ से पाँच प्रश्न पूछा, आप लोगों ने देखा कितना टोटल नॉन ज्वाइनिंग था, कितना कैटेगरी वाइज नॉन ज्वाइनिंग, कितने B2 C1 ने नॉन ज्वाइनिंग किया था, और सेकेंड DB का पैनल कब आएगा, 5वां कि रिजाइन कितने किए थे ज्वाइन करने के बाद, ठीक है। आज भी प्रश्न मैंने पूछे थे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कि थर्ड DB कब होगा, मैंने रिलीज, मैंने विल बी थर्ड DB रिलीज, ठीक है। ये मैंने लगभग 6 प्रश्न पूछे थे, अच्छे प्रश्न पूछे थे कि आंसर मिलेगा तब से शेयर करूँगा, ठीक है, लेकिन कैसे आंसर मिला, क्या मिला, आप खुद देख लीजिए। मैं भी खुश नहीं हूँ कि जैसे आंसर मिला हर बार की तरह RRC दे रही है, लेकिन यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है। देखिए कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं, ये कोई फेक या पुराने नहीं है, लेटेस्ट है, देख लीजिए। 28 तारीख को मैंने लगाया था, एक्सटर्नल कोलकाता। ये है ना कि आप अदर जोन का अदर RRC के बारे में ये RTI ऐसा कोई बात नहीं है। एक्सटर्नल कोलकाता का रिक्वेस्ट डिस्पोस्ट ऑफ, देखिए 15/5/2024, यानी 15 तारीख को ये आ गया था, यानी 15 तारीख का आप कल ही प्रोटेस्ट था, कल ही के डेट में आ चुका था, आप जान रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जो मैंने 6 प्रश्न पूछा था उसमें से 1 2 3 5 का तो ये आंसर घिसा पिसा, इसका तो कोई आंसर नहीं मिला है। ये मैं आपको बता के भी कोई फ़ायदा नहीं कि क्या क्या लिखा है, इसको छोड़ दीजिए, मैंने डायरेक्ट बोला है, ये आंसर नहीं मिला। 4 का भी आंसर नहीं मिला है, 6 का भी आंसर नहीं मिला ताश। और ये कुछ ऐसा ऐसा लिखा क्लोज नंबर की RRC के साइट पर देखते रहिए, विजिट करते रहिए, ऐसा ऐसा, वो तो हम लोग अभी तक देख ही रहे, कोरिजेंडम क्या क्या ये सभी है। तो मिला के दोस्तों यहाँ निराशा मिली है, फिर से RTI में कोई जॉब नहीं मिला है, ठीक है। अब लगता है दोस्तों डिवीज़न बाय डिवीज़न तो मैं लगाता ही हूँ, ठीक है। देखिए डिवीज़न से क्या आंसर मिलता है, हालांकि यहाँ कुछ आंसर नहीं मिला है, निराशा मिली है, पता नहीं अब क्या है क्या नहीं, आंसर तो मिल नहीं रहा RTI के माध्यम से भी। जो मैंने प्रश्न पूछा था, आप लोगों ने भी कभी कभी प्रश्न पूछा था RTI में, तो कोई आंसर नहीं, कभी नो ऑन गोइंग प्रोसेस है, पता नहीं कब तक ऑन गोइंग प्रोसेस चलेगा, कब तक क्लियरेंस मिलेगा, कब तक CCA का सीट का मिलेगा, और क्या। अब देखिए दोस्तों जो कल प्रोटेस्ट के बारे में बात बोल रहे दोस्तों, जो हुआ शांतिपूर्ण तरीके से, तो उसमें कैंडिडेट बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेस्ट किए। अब आगे क्या रिजल्ट मिलता है क्या नहीं मिलता है, देखिए। अब अगर कुछ आगे अपडेट आता है दोस्तों तो मैं आपसे तुरंत फास्ट शेयर करूंगा कि क्या है, किस विषय में है। हाँ दोस्तों, जो वहाँ से जो भी रिस्पांस मिला है कि वैकेंसी क्लोज होगी, तो मेरे अनुसार नहीं होगी दोस्तों, तो कोई भी कुछ भी बोले, इसके बाद भी कमेंट आएगा, ठीक है, कि तुम क्या जानते हो, तुम्हें नहीं जानता है, तुम है ये हो गए हो नहीं हो, तो वो मैं नहीं जानता दोस्तों। आप कुछ भी कहें, कुछ भी कमेंट करें, लेकिन मेरे अनुसार थर्ड DB आएगी, 100% आएगी। सेकंड DB का पैनल कभी भी आ सकता है, सेकंड DB के कैंडिडेट जिन्होंने DB मेडिकल दिया हुआ तैयार है, कभी भी पैनल आ सकता है आपका, ठीक है। हाँ, थर्ड DB कब आएगा ये तो मैं नहीं बोल सकता दोस्तों, जैसे RRC मतलब जो भी है, मतलब प्रोसेस चल रहा है तो लंबा समय लग सकता है, और नहीं तो RRC सरप्राइज भी कर सकती है दोस्तों, कि आप लोग 2 महीना 3 महीना समझे, आप पता चला कि आप लास्ट मई में ही दे दे, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन के नज़दीक में देखिए 28 तारीख से ही थर्ड DB नॉर्थन रेलवे का स्टार्ट होने वाला, तो हो सके ये भी अपना स्टार्ट कर दे, ठीक है, फाइनल कुछ दिन में दे, उसके बाद थर्ड DB स्टार्ट कर दे, तो क्योंकि इलेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा 4 तारीख को, उससे पहले डेट दे देगा, ठीक है। और आपका DB या मेडिकल जो है 4 जून के बाद कभी भी हो सकता है, तो देखिए और भी आगे समय लग सकता है। और कुछ कैंडिडेटों का कहने का मतलब है दोस्तों, जहाँ मेरे को जानकारी मिल रही है कि बिना इधर उधर के कोई भी कैंडिडेट RRC पहुंच जाते थे, 1-2 कैंडिडेट लेके 4 लेके, इसी का नतीजा है कि आज ये RRC द्वारा जॉब मिला रहा है कि वैकेंसी क्लोज होती जा रही है। तो ये बात की बात है, वो मैं नहीं जानता हूँ, 2 कैंडिडेट जाते थे कि नहीं जाते थे वो तो वहीं जाने, लेकिन जब भी आप ऑफिशियली साइट पर RRC के
कुछ भी नोटिस चाहे नोटिफिकेशन आता है मैं आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। मैं किसी बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ कि वैकेंसी क्लोज हो रही है, क्या करना नहीं, जबकि 2018 का चल रही है, एनटीपीसी का चल रही है, तो ये क्लोज कैसे हो जाएगी, ठीक है। और जोन का क्लोज नहीं हो रहा है, इसी जोन का क्लोज हो जाएगा, ये बात की बात है, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे अनुसार 3rd डिवी आएगी, वो भी बहुत अच्छे खासे सीट पर आएगी, ठीक है। आप लोग देखिएगा और दूसरे की बातों मत रहिएगा दोस्तों, ठीक है। सब एक साथ सपोर्ट करिए कि आपका डिवी आए और 2nd डिवी का पैनल आए, सीसीए को सीट को लेकर इन्फॉर्मेशन मिली, जो भी मिले। तो बस दोस्तों आपको इतना ही बताना था कि कल का प्रोटेस्ट का कुछ दिनों में पता चल जाएगा क्या रिजल्ट निकला है। और दूसरी बात है कि आरटीआई के रिप्लाई में कुछ नहीं आया है, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आता है, जैसे ही कुछ आरआरसी के साइट पर कोई भी नोटिफिकेशन आता है चाहे नोटिस आता है तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा, एकदम फास्ट लेटेस्ट स्टैंडर्ड से संबंधित और रेलवे से संबंधित। तो बस दोस्तों आपको यही बताना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।